नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। आप सभी हमारे चैनल को जिस तरीके से पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, वो हमें एक मोटिवेशन देते हैं जिससे हम और अच्छे अच्छे अपडेट्स के आप जो आपके व्यापार को इफेक्ट कर सकते हैं उसको लेके आते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, किसी भी माध्यम से देख रहे हो, आपका कोई दोस्त आपको शेयर कर रहा हो या आप खुद यूट्यूब पे सर्च करके देख रहे हो, तो बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा कोई एक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत तुरंत मिल पाए। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। मेरे एक परिचित हैं मिस्टर विशाल, वो मेरे पास आए, बोले भाई साहब ऐसा है कि मेरे पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी तो गिरवी रखने को है नहीं बैंक के पास, और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो क्या मैं पर्सनल लोन ले लूं? मैंने कहा हाँ साहब, अगर आपको लोन की ज़रूरत है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लोन मिल सकता है पर्सनल, तो क्यों ना आप पर्सनल लोन ले लो। तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं पर्सनल लोन ले तो लूंगा, बट मेरे को जहां तक ऐसा पता है कि इसके टैक्स के अंदर कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं। मैंने कहा भाई साहब ये आपसे किसने कहा? बोले भाई साहब मेरे कुछ परिचित हैं जो मुझे ऐसे ही बता रहे थे, बोले पर्सनल लोन की कोई छूट नहीं मिलती, होम लोन ले लेगा तो उसकी छूट मिलेगी। मैंने कहा नहीं भाई साहब, अब मैं आज आपको बताता हूं कि पर्सनल लोन लेने पे क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं, बशर्ते कि आप उस पर्सनल लोन का यूज कैसे करो। देखो, अगर आप उसका यूज, मैं आपको बताता हूं कहाँ कहाँ आपको उसका यूज करना है। जैसे घर बनाना या घर की मरम्मत कराना या खरीदना। दूसरा, शिक्षा, या तो स्वयं की शिक्षा या अपने जीवन साथी के लिए शिक्षा पे खर्च करें या अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करें, तो आपको कैसे छूट मिलेगी। तीसरा है कि आप जो है व्यापार, या तो किसी नए व्यापार को करने में या फिर कोई पुराना आपका जो व्यापार चला आ रहा है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें अगर इसे को खर्च करें तो आपको कैसे छूट मिलेगी। तो आइए जानते हैं किस तरीके से हमें छूट मिलती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं घर बनाना, मरम्मत और खरीदना। अगर आप घर बनाते हैं, मतलब घर की कोई मरम्मत करा रहे हैं या घर में रिनोवेशन करा रहे हैं, और उसके लिए आपने पर्सनल लोन लिया, हो सकता है आपके पास कोई सिक्योरिटी गिरवी रखने को नहीं हो, या जो आपके पास घर है वो अनअप्रूव्ड हो, उस पर लोन गवर्नमेंट नहीं दे रही हो। पर्सनल लोन क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि ये कोलेट्रल फ्री होता है, इसमें आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता और ये आसानी से मिल जाता है, कागजी कार्रवाई भी कम होती है, बट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई कोलेट्रल फ्री होता है। जब हम कुछ चीज गिरवी नहीं रख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला हमसे ज्यादा ब्याज लेगा। अगर आप घर की मरम्मत कराते हैं या फिर आप घर का रिनोवेशन कराते हैं, तो जो भी आप ब्याज दे रहे हैं, मतलब जो भी आप इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट जो भी आप दे रहे हैं पर्सनल लोन पे, ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को अगर आप ढंग से देखेंगे, समझेंगे, तो आगे से आप पर्सनल लोन के जो खर्चे हो रहे हैं, जो ब्याज आप दे रहे हैं, उनकी आपको छूट मिल जाएगी टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम। तो देखिए, जो इंटरेस्ट है पर्सनल लोन का, उसको आप सेक्शन 24 क्लॉज बी के अंदर क्लेम कर सकते हो अपने किस में, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। ठीक है साहब, कितनी छूट मिलेगी आपको? 30,000 रुपये पर एनम की छूट आपको ब्याज की मिल जाएगी, मरम्मत कराने पे, रिनोवेशन कराने पे। अब सपोज आप मकान खरीदने के लिए या बनाने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं, तो अगर आप खरीदते हैं या बनाते हैं तो 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की आपको
छूट मिल जाएगी। बट अगर आप इस घर को लेट आउट कर देते हैं, मतलब किराए पे दे देते हैं, तो फिर आपने जितना भी ब्याज पे करा है पर्सनल लोन पे, उस पूरे की आपको इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी। अब सपोज करो आपने जो घर बनाया या आपने घर खरीदा, तो उससे 5 साल का समय पूरा हो गया, तो फिर ये जो छूट है ये 2 लाख से घट के कितनी हो जाएगी, 30,000 रुपये प्रति वर्ष की आपको छूट मिलने लगेगी। तो मैंने बोला विशाल जी, अगर आप घर बनाते हो या मरम्मत कराते हो या घर खरीदते हो और उसके लिए पर्सनल लोन ले रहे हो, तो साहब घबराओ मत, सेक्शन 24 क्लॉज बी के अंदर 30,000 रुपये साल की तो ब्याज की छूट मिल जाएगी। और अगर आपने खरीद लिया है या आप पहले से कोई प्लॉट है उसको बनाना चाह रहे हो, तो साहब आपको 2 लाख रुपए तक के ब्याज की छूट मिल जाएगी। और अगर आप इसे बना के किराए पे दे देते हो, तो भाई साहब जितना भी ब्याज आप दे रहे हो पर्सनल लोन पे, सबकी छूट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि घर बनाने के लिए, मरम्मत के लिए, रिनोवेशन के लिए, खरीदने के लिए अगर मैंने पर्सनल लोन लिया है तो उसके ब्याज की मुझे छूट इनकम टैक्स के अंदर मिलेगी। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो या आपका जीवन साथी पढ़ना चाहता है या आपके बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए पर्सनल लोन ले लेते हो और उसको उसकी शिक्षा में खर्च करते हो, तो आपको साहब सेक्शन 80E के अंदर ब्याज की छूट मिलेगी। कहां तक मिलेगी? मैक्सिमम 8 ईयर्स तक मिलती है, मतलब मैक्सिमम 8 सालों तक, या ये लोन जितने साल का है दोनों में से जो भी कम हो, और पीरियड ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए। सपोज लोन आपका 5 साल का था तो 5 साल तक आपको छूट मिलेगी। लोन आपका 8 साल का था तो फिर मतलब 8 साल का था तो 8 साल तक इसकी ब्याज की आपको छूट सेक्शन 80E के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर मिल जाएगी। तो मैंने कहा विशाल जी, अगर आप खुद पढ़ना चाह रहे हो या अपनी पत्नी को पढ़ाना चाह रहे हो या अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो, तो साहब वहां भी आपको मैं इसकी छूट आपको इनकम टैक्स के अंदर मिल जाएगी। तो बिल्कुल ना घबराओ, पर्सनल लोन आराम से लो। तीसरा है व्यापार। अब सपोज करो मिस्टर विशाल जी व्यापार नया करना चाह रहे थे, पैसे की जुगाड़ नहीं थी, तो बोले पर्सनल लोन ले लूं। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब ले लो। आप व्यापार को अगर नया व्यापार करना चाह रहे हो या व्यापार पहले से है आपका और उसको आप बढ़ाना चाह रहे हो, तो उस पर भी अगर आप जो भी खर्चे करते हो उसके इंटरेस्ट की, मतलब जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है उसकी छूट आपको सेक्शन 37 के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मिल जाती है। मतलब अगर आप वैसे देखोगे तो पर्सनल लोन के लिए कहीं भी डायरेक्ट डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, मगर अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों से इन चीजों में अगर उसको खर्च करोगे तो आपको उस पे जो ब्याज आप दे रहे हो उसकी छूट आपको इनकम टैक्स के अंदर मिल जाएगी। ये बात सुन के विशाल जी का चेहरा खिलखिला गया, बोले साहब आपने तो मेरी जो है लाज रख ली, मैं तो सोच रहा था पर्सनल लोन लूंगा, मुझे तो कोई उसका छूट मिलेगी नहीं, बट आपने सर बता दिया तो अब मैं पर्सनल लोन लेता हूं। तो दोस्तों, पर्सनल लोन लेने की अगर आपको जरूरत है, पहले तो मैं कहूंगा लोन कम से कम लें, जितना आपको लगे कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं उतना ही लोन लें। बट फिर भी आजकल का समय ऐसा है कि कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है और इन कारणों के कारण है, तो फिर आपको उसकी इनकम टैक्स एक्ट में छूट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मेरे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके जो व्यूज आ रहे हैं वो हमें प्रेरित कर रहे हैं और नए नए अपडेट्स आपके लिए लाने के लिए। तो मेरी बस यही प्रार्थना है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएं। धन्यवाद दोस्तों।